करिश्मा, यहाँ पर बात की जाए, अभी आप छात्रों से बात कर रही थी, यहाँ पर सभी छात्रों की अपनी अलग अलग राय है, सभी छात्र अलग अलग राय दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं जो क्वेश्चंस है पिछले बार के क्वेश्चन उठा के सब एक ही तरह रख दिए गए हैं। अब सवाल ये भी है, क्या ये छात्र सिर्फ हंगामा कर रहे हैं या फिर कुछ प्रूफ लेकर भी यहाँ पर आए हैं और उस प्रूफ को रखना चाहेंगे आयोग के सामने? जी देखिए मनीष, अगर जेसीसी कार्यालय के समक्ष की तस्वीर दिखाए तो अलग अलग जिलों से जो अभ्यर्थी है वो आज जेसीसी कार्यालय पहुंचे हुए हैं। कई प्रमाण के साथ ये लोग पहुंचे हैं। जब 21 और 22 सितंबर को ये परीक्षा आयोजित हुई थी तो आपने देखा होगा कि इसके बाद यानी कि परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों ने कई आरोप लगाया था। हालांकि कल जिस तरीके से प्रेस वार्ता कर अध्यक्ष ने खंडन किया, उनका कहना है कि फेयर तरीके से परीक्षा ली गई है, लेकिन अभी भी अभ्यर्थी जो है वो आरोप लगा रहे और उनका कहना है कि उनके पास कई प्रमाण जो है वो है जिसको आज ये लोग अध्यक्ष के साथ साथ आयोग के समक्ष दिखाने की कोशिश करेंगे। इससे पहले भी राज्यपाल से यानी कि संतोष गंगवार से भी कई अभ्यर्थियों ने मुलाकात की थी और कई जो प्रमाण है उनके समक्ष पेश करने की कोशिश की थी। आज कह सकते हैं कि हजारों हजार की जो संख्या में अभ्यर्थी राजधानी रांची पहुंचे हैं, कई सवालों के साथ पहुंचे हैं और अभ्यर्थियों का कहना है कि कल जो प्रेस वार्ता रखी गई थी उसमें कई सवालों का इन्हें जवाब नहीं मिला है और जो जवाब मिला है उससे ये लोग संतुष्ट नहीं है, जिसको देखने के बाद जवानों की यहाँ पर तैनाती की गई है। इसके साथ ही अभ्यर्थी जो है उनका यही कहना है कि फेयर तरीके से परीक्षा नहीं ली गई है। तो देखिए अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि अध्यक्ष की ओर से यानी कि आयोग की ओर से तमाम बातें जो है वो रख दी गई है, जिक्र भी कर दिया गया है कि आखिर किस तरीके से अब आगे तमाम चीजों को वो लेकर जाएंगे। उनका कहना है कि अगर अभ्यर्थी प्रमाण दिखाते, प्रूफ लेकर आते हैं, अगर उसकी सत्यता की पुष्टि होती है तो आने वाले समय में परीक्षा को रद्द की जाएगी। लेकिन उनका कहना है कि आयोग और सरकार की ओर से तमाम जो व्यवस्था है वो की गई थी ताकि इस बार परीक्षा फेयर तरीके से ली जाए। लेकिन अभ्यर्थी जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, जिस तरीके से वो कई सेंटरों को लेकर अपनी बात रख रहे, उनका कहना है कि कई सेंटर में कई अभ्यर्थियों को एग्जाम से पहले क्वेश्चंस बताया जा रहा था और बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चंस जो है इस बार एग्जाम में आया है। इसके साथ ही 2022 में जो एसएससी की परीक्षा ली गई थी उसमें अभ्यर्थियों का कहना है कि एक ही सेट से कई जो क्वेश्चंस है वो पूछे गए हैं। तो ऐसे में कई सवाल जो है अभ्यर्थी उठा रहे हैं, संतुष्ट कह सकते हैं कि अभ्यर्थी जो है तमाम जो सवालों का जवाब ये लोग चाह रहे थे। जिस तरीके से कल अध्यक्ष प्रशांत कुमार ने तमाम सवालों का जवाब दिया, इससे इन लोगों का कहना है कि ये लोग संतुष्ट नहीं है और ये लोग तमाम सवालों का जवाब चाहते हैं। हालांकि देखिए अंदर से अभी फिलहाल कोई अधिकारी नहीं आए हैं, लेकिन ऐसे में कई अभ्यर्थियों का ये भी आरोप है कि कोई अधिकारी बाहर आए थे। उनका कहना था कि लगभग 3 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है, लेकिन यहाँ पर इतने कम स्टूडेंट कैसे? तो अभ्यर्थी इसको भी लेकर कहीं ना कहीं आक्रोशित और उनका कहना है कि ये सवाल अधिकारी नहीं पूछ सकते। तो यहाँ पर अभ्यर्थी जो है अपने तरीके से बात रखते हुए नजर आ रही थी। मनीष, यहाँ पर आयोग की तरफ से ये भी कहा गया था अगर कोई शिकायत लेकर आता है, अगर उसके पास प्रमाण होंगे तो हम उससे बातचीत करेंगे। तो क्या ऐसे में आयोग की तरफ से कोई अंदर से इन लोगों से मुलाकात किया, कोई प्रतिनिधि से बातचीत करना चाह रहा है? इन छात्रों के जैसे प्रतिनिधि से कोई बात कर ले और वो जो सबूत दिखाना चाह रहे हैं वो सबूत को देख ले, उसके बाद जो है एक जवाब दिया जाए, आयोग की तरफ से भी जेसीसी की तरफ से कोई जवाब दिया जाए। जी देखिए कल जिस तरीके से अध्यक्ष प्रशांत कुमार ने प्रेस वार्ता रखी थी और ऐसे में उनका यही कहना था कि तमाम जो सवाल उठा रहे हैं अभ्यर्थी उसका मैं जवाब दूंगा। हालांकि जवाब सुनने के बाद जो अभ्यर्थी है वो काफी आक्रोशित है। उनका कहना है कि यहाँ पर जवाबों को टाल मटोल करके उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी बात को रखा है। और इसके साथ में अगर हम अभ्यर्थियों की बात करेंगे तो उनका कहना है कि जब तक सवालों का जवाब इन्हें नहीं मिलेगा ये लोग इसी तरीके से प्रदर्शन करेंगे। देखिए इससे पहले भी जब जनवरी के महीने में सीजल की परीक्षा हुई थी तब पेपर लीक का मामला जो है उस वक्त सामने आया था और इस बार जिस तरीके से सरकार की ओर से या फिर आयोग की ओर से दावे किए जा रहे थे कि इस बार इंटरनेट सेवा को पूरे तरीके से बंद किया गया। इसके साथ ही ये कहा जा रहा था कि इस बार जो परीक्षा है उसे फेयर तरीके से लिया जाएगा। तो जेसीसी सीजीएल के जो अभ्यर्थी हैं वो पहुंचे हुए हैं जेसीसी कार्यालय के बाहर और जो है प्रदर्शन वो लोग कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और जो जेसीसी सीजीएल की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उससे वो संतुष्ट नहीं है और उसी को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। कल जेसीसी सीजीएल की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। करिश्मा, यहाँ पर देखिए कई अभ्यर्थी आपके पीछे भी खड़े हैं, उनसे बातचीत कीजिए कि क्या आप लोग कुछ जो एविडेंस है वो एविडेंस लेकर आए हैं ताकि अगर आपकी मुलाकात होती है अंदर इनकी तो वो एविडेंस दिखा सकें।
जी जी, देखिए कई अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद है, एविडेंस के साथ ये लोग यहाँ पे आए हैं, प्रमाण के साथ ये लोग यहाँ पर आए हैं। कई अभ्यर्थी जो है वो अपने फोन में प्रमाण दिखाने की कोशिश करें, बातचीत करेंगे। क्या आप दिखाने की कोशिश करें अपने फोन में? देखिए मैम, जैसे सर ने कहा था, जैसे हम लोग भी कह रहे थे कि सील का कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। सर कहे थे कल, आप ही का इंटरव्यू, आप ही के चैनल में कल उन्होंने बयान दिया, 1-2% सील हो सकता है। एडिसिव मतलब गोंद का छूटना हो सकता है। तो उतना क्वेश्चन में आप लगाए, 20 लाख क्वेश्चन छपवाए आप, तो उतना क्वेश्चन 20 लाख क्वेश्चन में सील का आपका वैल्यू नहीं था, तब सील का है लगवाए? पहला सवाल। दूसरा सवाल, सील का इंपॉर्टेंस नहीं है। एक भी सील खुल जाएगा, एक भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन अगर सिंगल क्वेश्चन बाहर हो जाता है तो पूरा तो स्प्रेड हो जाएगा। पूरा सोशल मीडिया का जमाना, इंटरनेट का आजकल जमाना, 1 घंटा में बाहर हो जाएगा। और हम आपको प्रूफ के साथ भी दिखा रहे हैं, इस क्वेश्चन में सील भी नहीं है। देखिए थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा दीजिएगा। देखिए इस क्वेश्चन में ये लैंग्वेज जनरल पेपर का डी का सेट का है, रोल नंबर भी लिखा हुआ है। क्वेश्चन यहाँ भी है मेरे पास, अभी भी अभ्यर्थी के पास, एक मेरा स्टूडेंट के पास। और देखिए यहाँ भी पूरा कहीं आगे पीछे कुछ नहीं, अभी हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। सर कहे थे कि इंग्लिश में वो कहावत है, इफ यू कैन नॉट कन्विंस देम देन कंफ्यूज देम। इस तरह का हम लोग शुरू करते हैं। एक बार एक डेट निकाली एग्जाम के लिए, एग्जाम का इन लोग जैसे लड़का विरोध करेगा डेट के लिए, फिर डेट दे देगा लड़का लोग, फिर बोलेगा, फिर एग्जाम का डेट आने लग पहुंचेगा, फिर बोलेगा अपरिहार्य कारण से एग्जाम कैंसिल हो गया। फिर एग्जाम कराने के लिए लड़का आंदोलन करेगा, फिर आज कह रहे हैं 8 साल लगा इन लोगों को पूरा सिस्टम जनरेट करने में। 2016 का वैकेंसी है, 8 साल इन लोगों को लगा एग्जाम करवाने में, और 10 दिन में आप लोग पूरा खेला कर दीजिएगा। यहाँ लड़का लोग यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि आंसर की जो है वो आयोग जारी करेगा, इसको किस रूप में आप लोग जेएसएससी की क्या इतनी हड़बड़ी है? आज एक नगर पालिका का रिजल्ट 10 महीना से लटका हुआ है, उनका रिजल्ट देने में इनको अंदर शर्म आ रहा है। जेएसएससी के ऑफिसर को, चेयरमैन को, कर्मचारी को। आज कल एग्जाम हुई है और आज इनको आंसर की, और 10 दिन के बाद क्या इतना हड़बड़ी है? हमारे माननीय जो जेएसएससी के चेयरमैन और सचिव जी बता देना क्या इतनी हड़बड़ियां है, क्या इसमें कितना मिली भगत है? आज एक बीपीएससी का भी आया हुआ है कि बीपीएससी में आधा दर्जन कर्मियों का वहां पर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, वहां पर उसमें मिली भगत है। तो सभी बच्चे का यहाँ पर सस्पेंस है कि जेएसएससी के चेयरमैन, सचिव और कर्मचारी भी इसमें इन्वेस्टमेंट, इनका भी सीबीआई जांच होना चाहिए, तभी इस रिजल्ट जारी होगा। देखिए सभी अभ्यर्थी प्रमाण दिखा रहे हैं, आप भी कुछ दिखा रहे हैं। मैं आपके पास वापस आऊंगी, आप क्या दिखा रहे हैं? ठीक है, चैनल के माध्यम से मैंने देखा कि यहाँ ये क्वेश्चन जो रिपीट करते हैं वो दे सकते हैं, उन्हीं का नियम है झारखंड ऑफ गवर्नमेंट। मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये गवर्नमेंट ऑफ झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। देखिए यहाँ पर नंबर 9 क्या लिखा हुआ, देखिए पढ़िए। इंश्योर दैट द क्वेश्चन आर नॉट आइडेंटिकल टू क्वेश्चन ऑफ एनी अदर एग्जामिनेशन फॉर सिमिलर और पास्ट 2 ईयर। मतलब कहने के बाद 2 साल तक कोई लगातार क्वेश्चन नहीं मिलना चाहिए। तो शायद हमारे चेयरमैन को ये दिमाग से होगा, लेकिन आप लोग कभी जाइएगा तो ये चीज पूछिएगा, चीज लेके जाइएगा। और बता दें हम लोग पास क्या प्रमाण है, पूछ रहे थे एविडेंस। आप ही का चैनल देखे तो हम लोग पता चला। कहना था कि रैंडमली यहाँ पर क्वेश्चंस जो है उसको चूज किया गया है। हाँ, आप ही के चैनल के माध्यम से एक सीरीज से कैसे आया? एक मिनट आप ही के चैनल के माध्यम से पता चला कि हम लोग को एविडेंस लाने के लिए बोले, तो हम लोगों ने सूचना किया कि आज हम लोग को सभी लोग को एविडेंस लेकर यहाँ आना है। आज हम लोग 1-2 नहीं, करीब सैकड़ों से भी ज्यादा एविडेंस लाए हैं, और हम लोग चाहते हैं कि विद इन 24 आवर पेपर को रद्द करें। ये आंसर की ये सब दिखा के ये लोग डाइवर्ट करना चाहते हैं, और पेपर रिजल्ट रद्द की बात पर उन्होंने कहा है कि अगर सत्यता की पुष्टि होती है, अगर जो आप लोग प्रमाण दिखाते हैं, अगर उसमें उनको ऐसा लगे या फिर आयोग को ऐसा लगे कि हाँ इसमें सत्य है या फिर सत्यता है, तो वो रद्द करेंगे। अभी उन्होंने कहा है कि फेयर परीक्षा है। बिल्कुल, तो इसीलिए हम लोग एविडेंस लेके आए हैं। जिस फोन से फोटो वीडियो किया गया सारे लोग मौजूद है यहाँ पर। तो अब जहाँ फोरेंसिक जांच कराना, एसआईटी जांच कराना, सीबीआई जांच कराना, जो जांच करवाना करवा ले, सारा कुछ मौजूद है यहाँ पर। और विद इन अ मिनट वो पता चल जाता है प्रॉपर्टी क्या है, कब कितना बजे फोटो लिया गया। आप कह सकते, कह भी नहीं सकते कि ये एडिटिंग है। विद इन अ सेकंड जहां जांच करना, आप एक हम लोग का गवाह को झुठला सकते हैं, लेकिन ऐसे सैकड़ों है। तो इसलिए हर हाल में इसको कैंसिल करना ही होगा, रद्द करने का। दोनों 21 और 22 पूरी तरीके से ये रद्द करे। अब ये असक्षम है। अब जो भी हम ये नहीं बोल रहे कि जेएसएससी आयोग ये एजेंसी की मिली भगत है, ये किसकी है, ये हम लोगों का मतलब नहीं है। अब आपका समय खत्म हो गया। इसको सिंपली डिमांड है कि इसको पेपर को रद्द कीजिए, क्योंकि ये एक एग्जाम का नहीं, हर एग्जाम में यही कहानी
थी, लेकिन यहाँ ये संख्या जेएसएससी सीजीएल में ज्यादा है, करीब 6,40,000 फॉर्म भरे थे, इसलिए ज्यादा संख्या होने के बाद कुछ भी चीज छिपता नहीं है हमारे झारखंड में। वापस हम आ रहे हैं, एक और एविडेंस हम देख लेते हैं, आपके पास क्या है? यहाँ तमाम आंसर है। 7 बज के देखिए, यहाँ बिशनपुर लिखा हुआ, झारखंड, सितंबर 22-24, 7:31। तमाम आंसर लिखा हुआ सही सही। हम लोग का क्वेश्चन इतना हार्ड था, ये क्वेश्चन मैथ का बनाने में, देख लीजिए ये सही पूरा आंसर है, ये सही आंसर है। 1 घंटा 8:30 बजे एग्जाम का टाइमिंग चालू है, 1 घंटा पहले कहाँ से निकल जा रहा है सही आंसर? आसमान के फट के निकल रहा है, जमीन से फट के निकल रहा है आंसर। मैं एक बार देख लीजिए और दिखला रहा हूँ मैं। आप क्या बोल रहे थे? मैम ये बोलना ये चाह रहे हैं कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में यार भरोसे की बात कर रहे हैं, जेसीसी ने कितने एग्जाम लिए हैं? आप लैब असिस्टेंट के लिया है, अभी तक कटअप जारी नहीं किया है। पीजीटी का किया, 7 का अभी कटअप जारी नहीं किया है। 28 तारीख को पेपर लीक हुआ था, कैंसिल किया, तो उसकी अभी तक एसआईटी रिपोर्ट हम लोग को पता नहीं है। उसके बाद अभी आईटीआई इंस्ट्रक्टर किया, उसका भी कटअप कल जारी नहीं किया इन्होंने। उसके बाद अभी नगर पालिका का रिजल्ट का था पता नहीं है, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोल रहे हैं हम 10 दिन में रिजल्ट दे देंगे। अरे 10 दिन में रिजल्ट देंगे, जो पहले पुराने लोग उसको तो पहले एक बार दे दो, कैसे आप पे भरोसा करें? आप हमें एक कॉन्क्रीट चीज, कल अगर आप प्रेस में आप लोग भी थे, कल आप लोग भी पूछ दे कि बच्चे आप पे कैसे भरोसा करेंगे, ये बताइए। आपका प्रीवियस देख लीजिए, पास देख लीजिए, आप ये बताइए। पीजीटी के साथ इतना हम लोग उसमें भी आरोप लगाए थे, आज तक उस तक अभी तक आपने कटअप जारी नहीं किया। जिसका जारी किया है उसमें देख रहे कटअप 297 जा रहा है। तो ये सारे एविडेंस एक ही सेंटर से पास कर जा रहे हैं, एक ही से रिपीट्स किए जा रहे हैं। ये सारे फॉल्ट, ये सारे इत्तेफाक झारखंड के जेसीसी में ही क्यों होता है? दुनिया के और सारे आयोग है, और सारे एग्जाम में सब इत्तेफाक इसी में क्यों होता है? तो ये चीज को आप ये चीज कॉन्क्रीट से रख सकते थे। अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज हम लोग आए प्रूफ के साथ, और सारे मीडिया के साथ बैठिए, सवाल जवाब कीजिए, हम लोग भी कुछ क्वेश्चन करेंगे, आप उसका जवाब दीजिए, और आपके भी सवाल का जवाब हम लोग देंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग एविडेंस साथ आपका जवाब देंगे, सारे एग्जाम का देंगे। और भी अभ्यर्थी हैं सर बोले थे कि रेंडमली क्वेश्चन सेट होता है, ठीक है, हम मानते हैं कि रेंडमली सेट होता है। तो आप बताइए कि भारत में इतना एग्जाम होता है, एक ही शिफ्ट से 16 क्वेश्चन हूबहू एकदम सीरियल वाई कैसे आ जाएगा बताइए? तो 2019 का जो ये रीजनिंग का क्वेश्चन था वो सीरियल वाई आया, पूरा प्री एग्जाम था, मैथ भी 2022 का रिजल्ट। अब ये बताइए सीरियल वाई कैसे आ सकता है बताइए? आप उनको सर को एक बार देख लिया, आप बोलते हैं कि हम IIT मेंस निकाले हुए हैं, तो वहाँ पे यहाँ पे सीरियल वाई आ जाता है क्वेश्चन, या कोई भी एग्जाम उस चेक करके एक बार देख लीजिएगा कि कहीं भी ऐसा हुआ है। आज तो कोई भी एग्जाम नहीं हुआ है, रेंडमली सीरियल वाई आया। ये जो स्टूडेंट है वहाँ क्वेश्चन दिया गया है, ये संयुक्त स्नातक स्तरीय स्पर्धा पब्लिकेशन का है और इस बुक से है। और देखिए इस डेट का एग्जाम को कॉपी पेस्ट किया गया है, और कैजुअल तरीके से इस पर चोरी करने का तरीका था। क्या किया गया? 21 तारीख में 21 तारीख 10वां नंबर क्वेश्चन, 22 तारीख 12वां नंबर क्वेश्चन, 23 तारीख 9वां नंबर क्वेश्चन। और मैं प्रूफ बताना चाह रहा हूं, यहाँ पर देखिए 21 नंबर, यहाँ पर 9वां, ये फिगर आपका, ये फिगर और ये सीखना लिखना ये सब डिटो कॉपी पेस्ट किया गया है। क्या जेएसएससी का टेंडर दिया जाता है तो क्या कॉपी पेस्ट करने के लिए क्वेश्चन दिया जाता है? इतना भी औकात नहीं एजेंसी का कि क्वेश्चन न्यू से सेट करे, और नहीं है तो त्याग दे दो, रिजिग्नेशन दे दो, और जेएसएससी को मैरिज हॉल का दर्जा दे दो। क्या बैठने का अधिकारी का? इतना भी जल्दी क्या था कि एक ही शिफ्ट से क्वेश्चन आप डाल दिए हैं? अगर आपको वहीं से उठाना था तो एक एक करके हर एक शिफ्ट से क्वेश्चन डालते, एक ही शिफ्ट से क्या को डाल दिए पूरा सीरियल बाय सीरियल। आप इसे से यही पता चलता है कि अगला आदमी को हम बता देंगे कि वो शिफ्ट का क्वेश्चन तुम जाके देख लेना बाबू, वहाँ से हूबहू आ जाएगा। ऐसे तो यही हो सकता है। आप एक करके चलिए सबको समय देते हैं। इतिहास में आप खुद सोचे, झारखंड का इतिहास में पहली बार कोई ऐसा एग्जाम हुआ जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है अध्यक्ष को कि हम इसका आंसर की जारी करेंगे, इसका रिजल्ट जारी करेंगे। इससे पहले तो कभी नहीं किया। क्यों ऐसा कर रहे हो? उनको भी कहीं ना कहीं अंदर से पता है कि हम लिखी है, छात्र हमको मानेंगे रही है। तो एसएससी भी एक कमीशन है, वो भी स्टूडेंट का मार्क्स देती है, रो मार्क्स विथ नॉर्मलाइजेशन मार्क्स। मैंने एसएससी का भी कैंडिडेट किया, मेरा 125 आया तो 145 नॉर्मलाइजेशन मार्क्स हुआ। तो जेएसएससी को क्या प्रॉब्लम हो रही है? स्टूडेंट की मार्क्स प्लस नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स, ये नॉर्मलाइजेशन मार्क्स देती है। मतलब खेला अंदर अंदर करना है। इस बार चोरी हुआ है, लेकिन कैजुअल तरीके से चोरी किया गया। जो एसएससी की परीक्षा का आप लोग जिक्र कर रहे हैं, उससे कितना क्वेश्चन रिपीट हुआ है? मैथ्स के लगभग 16 to 17, और मेरे सेट में 22 तारीख में ऑलमोस्ट 18 to 19, और 22 तारीख मेरा एग्जाम था, उसमें डिटो 25 क्वेश्चन मैथ्स का दिया गया है, 2 सेट से 2021 का मेंस का क्वेश्चन से दिया गया है। ट्रिगोनोमेट्री ज्योमेट्री एक डिटो क्वेश्चन दिया गया है। तो चेंज नहीं है मैम, उसका जो लगातार ऑप्शन भी सेम टू सेम रिपीट किया गया, इतना कहाँ से रिपीट होता है मैम बताइए? डाल दिया, बस केवल वहीं पर कॉपी और पेस्ट चल रहा है और कुछ नहीं। तो कहीं ना कहीं तो एक धांधली कहीं तो होती है ना मैम।
बताइए ये मनीष, हम अपने दर्शकों को तस्वीर दिखा रहे जेएसएससी कार्यालय के समक्ष की, जहां पर अभ्यर्थी एविडेंस के साथ यहां पर पहुंचे हैं और इनका कहना है कि अध्यक्ष से इनको मुलाकात करनी है, सवाल पूछने हैं और अध्यक्ष का जो जवाब आएगा उसके बाद ही ये लोग रिएक्ट करेंगे। तो कई एविडेंस जो अभ्यर्थियों ने दिखाई, आपने देखा कि इनका कहना है कि जो 2022 में एसएससी की परीक्षा ली गई थी उससे ऑलमोस्ट सवाल जो है यहाँ पर रिपीट किए गए हैं, यानी कि कॉपी और पेस्ट किए गए। तो कई सवाल अभ्यर्थी उठा रहे। देखने वाली बात होगी मनीष कि आखिर आयोग की ओर से तमाम सवालों का एक बार फिर से किस तरीके से जवाब आता है। जी, आयोग की ओर से क्या जवाब आता है, लेकिन अंदर आयोग की ओर से कुछ बातचीत हुई है इन अभ्यर्थियों की, वो लोग क्या कह रहे हैं, क्या वो उनसे मिलने के लिए तैयार है अभ्यर्थियों से? क्योंकि राज्यपाल से तो कुछ अभ्यर्थियों ने मुलाकात की थी सबूत के साथ, तो क्या अभ्यर्थी जो है अभ्यर्थियों से क्या अंदर के कोई लोग, जेएसएससी के लोग, जैसे उस दिन आपने बात भी की थी आयोग के प्रमुख से, तो उन्होंने कहा था हो सकता है मैं ना रहूं, लेकिन और जो लोग हैं हमारे वो लोग मुलाकात कर सकते हैं, अगर कोई मिलना चाहे तो हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। तो ऐसे में आयोग का जो कोई अधिकारी इनसे मिलेगा, मुलाकात करेगा, इनकी शिकायत को, इनके दुख दर्द को सुनेगा। जी देखिए, कई आस और उम्मीद के साथ एक बार फिर से अभ्यर्थी जो है जेएसएससी कार्यालय पहुंचे हैं। आपने सही कहा कि अध्यक्ष मिलेंगे कि नहीं। देखिए, जिस तरीके से कल अध्यक्ष ने कहा कि अगर मैं मौजूद नहीं रहूंगा तो यहाँ पर और भी जो अधिकारी है वो अभ्यर्थियों से मुलाकात कर लेंगे। उनका ये भी कहना था कि कई अभ्यर्थियों का आवेदन या फिर कह सकते कई अभ्यर्थियों का जो कंप्लेन है वो उनके पास आ गया है और यही वजह थी कि कल प्रेस वार्ता रखी गई थी। लेकिन जिनके लिए प्रेस वार्ता रखी गई थी वही लोग खुश नहीं है, यानी कि अभ्यर्थियों के लिए ये प्रेस वार्ता रखी गई थी। अभ्यर्थी जो जो सवाल उठा रहे थे उसी सवालों के साथ जो अध्यक्ष है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, मीडिया के सामने आए और जवाब देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभ्यर्थी जो है वो संतुष्ट नहीं है और यही वजह है कि अभ्यर्थी आज जेएसएससी कार्यालय के समक्ष पहुंचे हुए। देखिए, लगातार ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि देखिए अलग अलग जगहों से, यानी कि अलग अलग जिलों से जो अभ्यर्थी है वो आज जेएसएससी कार्यालय पहुंचे हैं। कई अभ्यर्थियों से बात, जी कई और अभ्यर्थियों से बात कीजिएगा। जी और अभ्यर्थी, जी देखिए अभ्यर्थी उनसे बातचीत करते हैं। अध्यक्ष से आप लोगों की बातचीत हुई है, आप लोग मिलिएगा, क्या कुछ रणनीति बनाए? यस मैम, अभी रणनीति बन रहा है, सर लोग हैं वहाँ पे। जब हम लोग को टाइम दिया जाएगा तो हम लोग सबूत के साथ जाएंगे सर के साथ मिलने के लिए। उसके बाद फिर देखते हैं कि सर क्या बोलते हैं इस विषय पे। बना रहे रणनीति, उनसे बात कीजिएगा आप। कौन आप लोगों के हेड है जो अभी रणनीति बना रहे हैं? यहाँ पे हेड कोई नहीं है मैम। कौन सर है? सभी हम लोग सब छात्र मिल के। यस मैम। अध्यक्ष से मिलने का सोचे हैं आप लोग? हाँ, मिलना है। कौन 5 सवाल पूछिएगा अध्यक्ष ऐसे, क्योंकि कल सवालों का जवाब उन्होंने दिया है, तो कौन से प्रमुख सवाल रहेंगे आप लोगों के? पहले तो मेरा रहेगा कि जो 22 तारीख का एग्जाम हुआ और 21 तारीख का, दोनों को पहले रद्द किया जाए। रद्द के अलावा कोई सवाल नहीं है। रद्द का उन्होंने एक ऑप्शन बताया। उनका कहना है कि रद्द तभी ही होगा जब आप लोग एविडेंस दिखाएंगे, उसकी सत्यता की पुष्टि होगी जांच के बाद, उसके बाद ही रद्द किया जाएगा। आज एविडेंस दिया जाएगा। आज सारा कोई, हर एक लड़का के पास एविडेंस है और हर लड़का एविडेंस लेके आया हुआ जेएसएससी अध्यक्ष को देना ही है, उसी के लिए सब आए हैं। और आज मिलेगा और रद्द तो रद्द, इसके अलावा कोई। इसमें क्या क्या है आप लोगों के? बहुत पेपर लीक हुआ है, उसका एविडेंस है आपको। आंसर की सब मिल रहा है, एक ही सीरियल बाय सीरियल। जो 2016 में 2019 में एग्जाम हुआ, मैथ का एग्जाम हुआ, एक सेट पूरा 20 का 20 क्वेश्चन। अब बताइए वो जिसको पेपर लीक करवाना है, सेटर लोग वो क्या बोलेगा कि बस भैया इतना पढ़ लेना, फलना पेज से पढ़ लेना, उसको लीक करवाना क्या जरूरत है, बता देना है बस। क्या आप लोगों को इस बार भी लग रहा है कि फेयर तरीके से परीक्षा नहीं ली गई है? फेयर तरीके से हुआ ही नहीं है। नेपाल, बंगाल, अब कुछ दिन में बांग्लादेश और अमेरिका से पढ़ के आएगा अगली बार। ऐसा हाल हो गया है यहाँ। बताइए मैम, हम लोग का एज अब 30-35 साल के था, 40 साल के यहाँ है, बूढ़ा हो जाएगा सब। अब क्या करेगा वो सब, जिंदगी में जियो के क्या करेगा वो सीरियल। अब हमें लगता है बाल बच्चा को भी तैयारी करवाना शुरू कर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग बाले बच्चा के न कराना होगा, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन है नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे? नौकरियों लेके 5 साल नौकरी करे, क्या करेंगे? तो देखिए मनीष, इन्होंने खास बात कही है कि इनका कहना है कि एविडेंस इन लोगों के पास है और आज अध्यक्ष से अगर इनकी मुलाकात होती है या फिर कोई भी अधिकारियों से इनकी मुलाकात होती है तो सारे एविडेंस को ये लोग उनके समक्ष रखने की कोशिश करेंगे। साथ ही इनका कहना है कि सभी जो यहाँ पर स्टूडेंट पहुंचे हैं, जो अभ्यर्थी पहुंचे हैं, सभी के पास कुछ ना कुछ एविडेंस है जो आज ये लोग अध्यक्ष के सामने रखने की कोशिश करेंगे। तो देखने वाली बात होगी
कि मनीष कि अध्यक्ष इन लोगों से कब मिलते हैं, या फिर अगर अध्यक्ष नहीं रहते हैं तो यहाँ के अधिकारी इन लोगों से कब मिलते हैं? कोई रणनीति तो बना रहा होगा ना कि जो एक प्रतिनिधि तो मिलेगा, ऐसा तो नहीं है कि पूरे सब लोग चले जाएंगे अंदर। ये पता कीजिए कोई रणनीति कौन बना रहा है कि अध्यक्ष से मिला जाएगा और इतने लोग जाएंगे, तो कोई रणनीति तो बना ही रहा होगा। कोई छात्र ऐसा है वहाँ पर जो रणनीति बना रहा है, और रणनीति बन रही है तो किस तरह की रणनीति जो है इस वक्त बनाई जा रही है वहाँ पर जितने भी छात्र मौजूद हैं? जी देखिए मनीष देखिए, ये तो अभ्यर्थी ही बता पाएंगे कि आखिर यहाँ पर रणनीति कौन बना रहा है, आखिर कौन प्रतिनिधिमंडल अंदर जाएंगे, ये तो अभ्यर्थी बता पाएंगे। ये बताइए कि कौन आप लोगों के यहाँ से रणनीति बना रहा है कि कौन जाएगा? तैयार हो रहा है, सब लड़का लोग मिलके करेगा। यहाँ सब लड़का का मान हानि का क्षति हुआ है, यहाँ सब लड़का मिलकर रणनीति बनाएगा। अभी रणनीति बन रहा है। हाँ, कौन बना रहे हैं? सब है वहाँ, आगे जाइए मिलेंगे, बहुत लड़का लोग है। सब हम लोग भी बातचीत कर रहे हैं कि कौन कौन जाएंगे कौन नहीं जाएंगे, और सब मिलजुल के JSSC CGL एग्जाम रत पता है क्या हो रहा है। यहाँ लड़का कर्जा ले लेके रह रहा है, 5 साल से रहते रहते सब बर्बाद हो गया। यहाँ कर्जा क्या बोल रहे हैं आप? क्या लिखते में आप भी बहुत दिन से रिपोर्टिंग कर रहे होंगे, जरा भीड़ देख के बताइए तो ये सब फर्जी लगता है आपको? सबको दुख है, दर्द है इस एग्जाम का, इसीलिए आया है मैम। क्या बोला जा रहा है? बोला जाता है कि जो कि मैम और बीजेपी की आती है, हम लोग बीजेपी की आती है, हम लोग स्टूडेंट, हम लोग पास होती है सब चीज है। कौन बोला आप लोगों को कि आप लोग बीजेपी के? ट्वीट किया कि भाजपा द्वारा पोषित कोचिंग माफिया ये सारा चीज कर रहा है। बताइए, हम लोग बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, ये बच्चे सब एस्पिरेंट है, हम लोगों ने एग्जाम लिखा है। जो IT सेल वाला जो पोस्ट करता है उसको तो शर्म आना चाहिए, एक बार बच्चों से आके बात तो करना चाहिए। इतना गंदा डिफेंड करने का चिता कहाँ रखता है लोग?